हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। हर वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा और हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उनके आंसर भी बताऊंगा और आप खुद भी सारे क्वेश्चंस पर टिक करके उनके आंसर चेक कर सकते हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो भी इस वीडियो को देख के आपको बनने लगेगा। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमपी में हुए किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं या आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर का दौर। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में से सही आंसर है सी, 1987। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सन 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो चारों में से जो इसका सही आंसर है वो है बी, भोपाल। प्रत्येक वर्ष भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है और यह जो समारोह है यह एक संगीत समारोह है। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के पहले नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है बी, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क मंडला जिले के अंतर्गत आता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और एक चीज और, ये जो आधिकारिक शुभंकर है, तो जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है वो है भूर सिंह बारासिंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरों और गरीब परिवारों को सब्सिडी देने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है डी, संबल योजना। मजदूरों और गरीब परिवारों को संबल योजना के तहत कुछ चीजों में छूट दी जाएगी। और ये जो संबल योजना शासन द्वारा प्रारंभ की गई है वो की गई है सन 2018 में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर है ए, चित्रकूट। हाल ही में सन 2017 में चित्रकूट में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, जब 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, और उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर है सी, ग्वालियर। ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष रामलीला मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ए, कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी की एक ऐसी नस्ल है जिसे सरकार द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जिसे सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया, तो वो दिया गया है कड़कनाथ को। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है सी, रीवा। रीवा में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला भोपाल के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, अगर आपने मैप बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगढ़, क्योंकि बाकी जिले भोपाल से बहुत दूरी पर स्थित हैं। तो राजगढ़ ही एक ऐसा ऑप्शन में हमें जिला मिला जो कि भोपाल से सीमा साझा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन वन क्लिक शुरू किया गया था। तो इन चारों में से इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2017। मतलब 2017 में मिशन वन क्लिक शुरू किया गया था और इस मिशन वन क्लिक के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।
मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो इन चारों में से जिसका सही आंसर है वो है ए, बुरहानपुर। और बुरहान को दक्षिण का द्वार कहने का कारण ये है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिण में स्थित जिला है वो है बुरहानपुर, इसलिए इसे दक्षिण का द्वार कहा गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व वो होता है कि किसी भी क्षेत्र में 1 किलोमीटर की रेंज में, 1 वर्ग किलोमीटर की रेंज में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो घनत्व है वो है 236, मतलब कि मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में 236 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 236। अगला क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर झांसी होना चाहिए, बट इन चारों में से जिसका सही आंसर है वो है सी, ग्वालियर। मतलब कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल सबसे अधिक होने का मतलब कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर है वो है ए, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? बंजर भूमि वो भूमि होती है जहां पर फसल पैदा नहीं होती, कोई भी अन्न नहीं उग पाता है, वो भूमि कहलाती है बंजर भूमि। और मध्य प्रदेश की कुल भूमि में से लगभग 21.75% भूमि बंजर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 21.75। अगला क्वेश्चन, जोहिला नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इन चारों में से जिसका सही आंसर है वो है बी, अमरकंटक। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, कि जोहिला के साथ साथ अमरकंटक से 2 और नदियां भी निकलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सोन और दूसरी है नर्मदा। नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, जो औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहां से ही धुआं निकलता है और धुएं में ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी, इंदौर। इंदौर एक ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है पहला वाला, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कई जगह आपको आंसर 3,08,245 भी मिलेगा, तो दोनों में आप चेक करके दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं, 3,08,245 या 3,08,252। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीच से होकर गुजरती है? तो देखिए, इन चारों में से ऑप्शन बी है कर्क रेखा, और कर्क रेखा ही मध्य प्रदेश के लगभग 20 से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के 14 जिले स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के कितने जिले स्थित हैं? तो 14 जिले स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, महादेव पर्वत। और देखिए, धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, कालिदास मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है और इन 4 ऑप्शनों में से जिसका सही आंसर है वो है बी वाला, 1980। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान की स्थापना सन 1980 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मोबाइल बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए, जो भी ये देश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि देश का पहला मोबाइल बैंक या देश का सबसे बड़ा झरना, इस टाइप की, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, देश का जो पहला मोबाइल बैंक है वो खरगोन में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खरगोन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो सीधी सी बात है, आप सभी समझ गए होंगे, लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार है तो संगीत से रिलेटेड ही होगा।
और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 2 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 लाख। तो ये थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और आपने आई होप की मार्किंग करके चेक भी किया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो भी आपको ये वीडियो को देखकर अब बनने लगे हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।